शहर से बाहर ट्रैफिक लाइट्स नहीं है, तुम्हें हर स्टेशन पर रुकना होगा। खासकर ऑटोमेटिक डोर फंक्शन हमेशा ऑन रखना, पर स्टेशन के अलावा कहीं और रुकना मना है। ये कंपनी का नियम है। समझ गया, आप जो कहें मैं मानूंगा। दूसरा नियम, आखिरी स्टॉप पर पहुंचने के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, बस से नीचे मत उतरना। तुम्हें तुरंत वापस लौटना होगा। इस रूट पर रात 11:30 की आखिरी बस होगी और 1 बजे से पहले तुम्हें वापस आना होगा, समझे? बताओ समझे कि नहीं? समझ गया। अगर मैं देर से वापस आया तो क्या जुर्माना लगेगा? जुर्माने की छोड़ो, बस याद रखो कि तुम्हें बस से नीचे नहीं उतरना है और 1 बजे से पहले लौटना होगा। ठीक है, ओके, मैं नियमों का पालन करूंगा। तीसरा नियम यह है कि अगर कोई साथी इस रूट के बारे में पूछे तो उससे एक शब्द भी मत कहना। तुम्हारे मुंह से कुछ नहीं निकलना चाहिए। ठीक है। हाँ, एक्सीडेंट के बाद से कई कर्मचारियों ने इस रास्ते के बारे में अफवाह फैलानी शुरू कर दी थी। मैनेजमेंट इससे काफी परेशान है, इसीलिए नियम बनाए हैं। समझ गया। आज के जमाने में कौन ही अंधविश्वासी हो सकता है? अब विज्ञान आगे बढ़ चुका है, मुझे उन बकवास बातों पर विश्वास नहीं। वैसे तुम तो पढ़े लिखे नौजवान हो, तुम में समझ है। इस बार कंपनी ने तुम्हें एक नई बस दी है। याद रखना, लंच के बाद चाबी ले लेना, तुरंत निकल जाना। ठीक है। नितिन, पागल हो गए हो क्या? नंबर 14 चलाओगे? सिर्फ पैसों के लिए खतरा मोल ले रहे हो? इसमें डरने की क्या बात है? एक्सीडेंट काफी पुरानी बात है, मैं किसी अंधविश्वास में नहीं मानता। मैं खुद भी नहीं मानता, पर पुराने ड्राइवर्स कहते हैं उस बस में एक्सीडेंट से ज्यादा कुछ और भी अजीब है। इसलिए जरा सावधान रहना, ठीक है? भले ही हमें एक साथ काम किए सिर्फ 3 महीने हुए हैं, लेकिन तुम मेरे भाई जैसे हो, मुझे तुम्हारी फिक्र है। तुम्हें सच में नहीं जाना चाहिए। अगर हमने कुछ गलत नहीं किया तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी कंपनी मुझे पहले ही पैसे दे चुकी है ताकि मेरी माँ की जान बच जाए, और मैं अपनी बात का पक्का हूँ। मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकता। अगर तुम्हें जाना भी है तो तुम आज नहीं जा सकते। आज क्यों नहीं? तुम्हें पता है वो एक्सीडेंट 1 साल पहले एग्जैक्टली आज ही के दिन हुआ था। नितिन भाई, अपने दोस्त की बात सुन, मैं कह रहा हूं ना, आज मत जा। अरे छोड़ो भी, तुमने तो कहा था तुम इस बकवास पर विश्वास नहीं करते। और वैसे भी मैं पहले ही सैम सर से वादा कर चुका हूं, मुझे ड्राइव करना ही होगा, मुझे जाना ही होगा। हटो। नितिन भाई, अरे नितिन भाई, अरे यार, मुझे रोकने की कोशिश मत करो। ये एक वादा है और अपनी बात निभानी ही पड़ती है। ये आवारा कुत्ता सिक्योरिटी तोड़कर अंदर कैसे आ गया? अरे ये कुत्ता तो बड़ा अजीब है। नितिन भाई, मेरे गांव में एक कहावत है, अगर काले कुत्ते ने रास्ता रोका तो इसका मतलब मुसीबत आने वाली है। तुम्हें आज सच में नहीं जाना चाहिए। छोड़ो, इतना अंधविश्वास मत करो। ये शायद सिर्फ भूखा है। देखा? ठीक है, तुम डॉम में जाके आराम करो। मैं रात को 1 बजे तक वापस आऊंगा, ठीक है? बस संभल कर रहना, ठीक है? ये नई बस कमाल की है। बस में बैठे यात्री ध्यान दें,
अगला स्टॉप ओक्सपायर आखिरी स्टॉप है। आखिरी स्टॉप ओक्सपायर स्टेशन। यात्री ध्यान दीजिए, अपना सामान लेकर बस से उतर जाइए। इतनी रात हो गई है, एक भी इंसान नहीं है, दरवाजे खोले क्यों रखना? फूह। हेलो जेकब। हेलो नितिन, क्या आवाज? फिर काम खत्म? नितिन, इस आखिरी रन में तुम्हें ज्यादा सावधान रहना होगा। मैंने अपने गुरु से सुना है। तुम्हें पता है, 1 साल पहले इस बस के आखिरी रन के दौरान कुछ अजीब घटनाएं हुई थी। क्या? ज्यादा सावधान रहना, ठीक है? ठीक है, समझ गया। रात की आखिरी बस में हमेशा ज्यादा यात्री क्यों होते हैं? लगता है ज्यादातर लोग रात की ड्यूटी खत्म करके आ रहे हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, अगला स्टॉप टिफनी प्लाजा है। हम टिफनी प्लाजा पहुंच गए हैं। कृपया अपना सारा सामान साथ ले जाइए। आखिरकार ये रूट खुल गया। अब घर पहुंचना आसान होगा। मैंने कहा था ज्यादा मत पीना, पर तुम सुनती कहाँ हो? अरे वाह, आज का ड्राइवर तो काफी हैंडसम लग रहा है। तुम डर क्यों रहे हो? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें खा जाऊंगी? अरे छोड़ो भी, फ्लर्ट करना बंद भी करो। सुंदर लड़का दिखा नहीं कि तुम शुरू हो जाती हो। हाल ही में पुलिस ने पाए 2 कब्र के पत्थर ओक्सपायर कब्रिस्तान के पास, जिन पर तोड़फोड़ के निशान थे। पुलिस को शक है कुछ गलत हुआ है। किसी के पास जानकारी हो तो पुलिस से संपर्क करें। अगर ये तोड़फोड़ किसी इंसान का काम है तो ठीक है, पर अगर इसके पीछे कुछ और हुआ तो? क्या पता अंकल, कुछ भी हो सकता है। अरे बेटा, तुम्हें शायद पता न हो, हाँ। ये कब्रिस्तान देश आजाद होने से पहले क्रांतिकारियों को सजा देने की जगह हुआ करती थी, जहाँ उनको बिना अंतिम संस्कार किए दफनाया जाता था। आज दोपहर को भी काला कुत्ता पीछे पड़ गया था। ये फिर से कैसे हो सकता है? नितिन भाई, मेरे गांव में कहावत है, अगर काला कुत्ता रास्ता रोके, इसका मतलब मुसीबत आने वाली है। ये आवारा कुत्ता ना मुझे मरवा ही देता आज। रात को ये आवारा कुत्ता कहाँ से आ गया यहाँ? इस वक्त काले कुत्ते का रास्ता रोकना अच्छा संकेत नहीं है। सिर्फ स्टॉप्स पर ही रुकना, इसके अलावा कहीं और रुकना सख्त मना है। हटा हटा, अरे हटा हटा। ये तो बहुत अजीब है। ये तो सॉसेज भी नहीं खा रहा। ये कुत्ता कर क्या रहा है? अरे यार, मैंने सुना है कुत्ते वो सब देख सकते हैं जो इंसान नहीं देख सकते। हमारी बस में कोई भूत प्रेत तो नहीं है ना? जाओ जाओ, निकल जाओ यहाँ से। अरे जा ना। मुझे संभालने दो। भाग जाओ यहाँ से बेवकूफ। इन कुत्तों के साथ ज्यादा नरम रहना हमेशा काम नहीं करता। मैडम, आपके हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? ठंड है इसलिए मेरे हाथ पैर जम गए हैं। हैंडसम, क्या तुम मुझे थोड़ा गर्म कर दोगे? मैडम, मैं मजाक बंद कीजिए, मुझे बस चलानी है। ध्यान से चलाना।
अरे यार रास्ता डरावना लग रहा है, चलो उतर जाते हैं। मैंने सुना है यहाँ पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, काफी भयानक था वो। आखिरी स्टॉप तक जाने की हिम्मत कौन करेगा। अच्छा हुआ निकल गई। मैडम, आप कहाँ उतर रही हैं? मैं आखिरी स्टॉप तक जा रही हूँ। आखिरी स्टॉप? वहाँ क्या करने जा रही है? वहाँ रहती हूँ। वहाँ रहती है? वहाँ तो कोई बस्ती भी नहीं है। बिल्कुल सही कहा, पर अगर तुम नदी के साथ साथ जाओ तो आगे एक छोटी बस्ती है। अरे हाँ, मुझे याद आया, वहाँ एक छोटी सी बस्ती है। पर आप तो शहर में काम करती हैं, इतनी दूर क्यों रहती हैं? क्या करे, कोई चारा नहीं है। किराया बहुत महंगा है। मेरे एक रिश्तेदार का वहाँ खाली घर मिल गया, इसलिए मैं और मेरी बहन वहाँ रहते हैं। अच्छा। आखिरी स्टॉप ओक्सपायर। यात्रीगण कृपया अपना सामान लेकर उतरिए। चलो, हम पहुँच गए। क्या हुआ? हैंडसम, मेरी बहन बहुत नशे में है, वो चल भी नहीं पा रही है। क्या तुम हमें घर तक छोड़ दोगे? तुम्हें घर तक छोड़ दूं? पर मुझे वापस भी तो जाना है। अरे छोड़ो भी, हमारा घर तो बस थोड़ा सा आगे है। प्लीज स्मार्टी, क्या तुम सच में दो मासूम लड़कियों को यहीं छोड़ दोगे? ये जगह कितनी सुनसान है। ऐसा नहीं कि मुझे मदद करनी नहीं है, बस ये मेरी कंपनी का नियम है। अरे छोड़ो भी, पहले ही तो देर हो चुकी है। थोड़ी और देर हो गई तो क्या ही फर्क पड़ेगा। पर अरे स्मार्टी, बात मान भी जाओ ना। मैं तुम्हें बिना वजह मदद करने थोड़ी दूंगी। तुम हमारे घर थोड़ी देर रुक जाना, एक ड्रिंक लेना और आराम करना। याद रखना, जब तुम आखिरी स्टॉप पर पहुंच जाओ तो चाहे कुछ भी हो जाए, बस से मत उतरना। मुझे माफ करना, ये कंपनी का नियम है। बस बैक हो रही है, कृपया सुरक्षित रहिए। मैं बस एक ही बार उस कुत्ते की वजह से बीच रास्ते में रुका। अगर सैम सर को पता भी चल जाए तो वो मुझे दोषी नहीं ठहराएंगे। ओहो, अरे यार कब आएगा? अरे नहीं। अरे जेकब, यहाँ घूमना बंद करो, नितिन जरूर कोई मुसीबत में होगा। वो आज वापस नहीं आने वाला। ऐसी बातें मत करो नितिन, तुम वापस आ गए। सफर कैसा था? सब ठीक है? बस एक नॉर्मल ड्राइव थी, कुछ भी नहीं हुआ। देखा, मैंने क्या कहा था? अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। देखो, मेरा दोस्त नेथन सुरक्षित वापस आ गया है। अब विश्वास हुआ ना? अभी खुशी मत मनाओ, ये तो सिर्फ पहला दिन है, देखते हैं आगे कुछ होता है या नहीं। शे, उन तीनों को भी पहले दिन कोई दिक्कत नहीं हुई थी। वो तीन कौन? तीन लोग? उनसे तीन लोग? ओ अच्छा, तो तुम अब नकली कहानियों से हमको डराना चाहते हो? हाँ, अब बकवास बंद भी करो। जल्दी यहाँ से उठते हैं, चलो सोने चलते हैं, चलो। मैं तो मजाक कर रहा था, सीरियसली मतलब देर हो रही है, सो जाते हैं। नहीं रुक जाओ, अपनी बात साफ साफ करो। सुनो जेकब, इनसे बहस मत करो यार। समझ गया, ये शर्त हार गए। ये बस शर्त हार गए इसलिए नाटक कर रहे हैं। ये तो बस खेल खेल रहे हैं। वो सैम रीड भी ना मेरे स्टूडेंट को 14 नंबर देकर फंसा दिया, उसे मरवाना चाहता है। गुरुजी, अरे बदमाश लड़के, तुम पागल हो गए हो क्या? 14 नंबर चलाओगे? वो सैम रीड ने मेरे स्टूडेंट को धोखा दे दिया।
गुरुजी, सैम सर ने मुझे धोखा नहीं दिया। मुझे पैसों की जरूरत थी, मैंने खुद ये चुना है। पैसे चाहिए थे तो मुझे बता सकते थे। और वैसे भी तुमको जितने भी पैसे मिले 14 नंबर नहीं चलानी चाहिए। मेरे साथ चलो, सैम से मिलता है। ये काम कैंसिल कर दो। चलो 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 चलो। गुरुजी, गुरुजी, मुझे अभी अपनी माँ के पास जाना है। इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। गुरुजी, मेरी बात तो सुनिए। मैं पहले ही कंपनी से वादा कर चुका हूँ। मैं अपनी बात से अब पीछे नहीं हट सकता। उन पैसों के बिना माँ का इलाज कैसे कर पाता? पैसे की बात है, मैं मदद करूंगा। हाँ, नहीं प्लीज, मैं पहले ही आपको परेशान कर चुका हूँ, अब और परेशान नहीं करना मैं चाहता। तुमसे कह रहा हूँ, तुम उस रूट पर ड्राइव नहीं करोगे। इसे कैंसिल कर दो। चलो चलो। सैम, मिस्टर हेनरी, क्यों, क्या हुआ? सुनो सैम, मेरे स्टूडेंट के नए होने का फायदा उठाकर तुमने उसे धोखा दिया है। हाँ, 14 नंबर दोगे इसे? अपने बेटे को क्यों नहीं भेजते? हेनरी ग्रे, बकवास बंद करो। मैंने कुछ नहीं किया, वो खुद आगे आया है। ये सही कह रहे हैं, मैंने खुद इस रूट को ऑपरेट करने के लिए हाँ कहा था। सुना आपने, सुना? किसी ने उसे मजबूर नहीं किया था। मुझे बेवकूफ मत बनाओ, ठीक है? दूसरों को शायद पता ना हो, पर नंबर 14 में क्या हुआ था तुम्हें अच्छी तरह पता है। उसे रूट देने से पहले तुमने उसे एक्सीडेंट के बारे में बताया था। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी शिकायत नहीं कर सकता? अरे, अरे, अरे। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? हेनरी, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। ये मत सोचना कि तुम यहाँ पुराने हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हें जितना अनुभव हो, तुमने मेरी शिकायत की तो तुम्हारी नौकरी जाएगी। मुझे इससे मत डराओ। चाहे तुम मुझे आज निकाल भी दो, मैं अपने स्टूडेंट को इस रास्ते पर नहीं भेजूंगा। तुम नेथन, तुमने कंपनी के साथ बॉन्ड साइन किया है, तुमने उसे तोड़ा तो तुम दुगने पैसे दोगे। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, तुम्हें दुगने पैसे देने होंगे। सर प्लीज, आप गुस्सा मत कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं पीछे नहीं हटूंगा। गुरुजी, मैंने खुद ये रूट चुना है। कंपनी ने मुझे 20% बोनस दिया है। मुझे पैसों की जरूरत है। अरे, पैसों के लिए आग से खेल रहे हो? पागल हो गए हो क्या? रुको हेनरी, क्या बकवास कर रहे हो? मत भूलो कैसे उस वक्त इसी कंपनी ने तुम्हारी मदद की और तुमने बदले में एक वादा किया था। चाहे कुछ भी हो, ये वो वाली बस नहीं चलाएगा। वो पहले ही हाँ बोल चुका है, अब हम पीछे नहीं हट सकते। मिस्टर सैम, क्या आप इस पर ज्यादा मेहरबान नहीं हो? हाँ, इसे ही सब फायदे मिलते हैं। क्या ये आपका बेटा है? हाँ? यह आपका भतीजा है। आपका क्या रिश्ता है इससे? रॉकी, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मेरा नीथन से कोई रिश्ता नहीं है। अरे छोड़ो भी, कौन मानेगा, कौन विश्वास करेगा? हम सब एक ही लेवल पर हैं, तो उसे एडवांस सैलरी क्यों मिलती है और मुझे क्यों नहीं? इसके ऊपर उसे 20% बोनस भी दिया गया है। नंबर 14 के लिए 20%। अरे यार रॉकी, तुम कंपनी में सिर्फ कुछ महीनों से हो, कुछ बातें तुम नहीं समझोगे। सिचुएशंस आती है जिसकी तुम्हें कोई समझ अरे नहीं। छोड़ो भी, मैं भले ही नया हूँ लेकिन मैं ये सभी पॉलिटिक्स समझ रहा हूँ। आप इसकी पैरवी कर रहे हो बस इनके रेफरेंस की वजह से, है ना? तुम्हें लगता है नंबर 14 के लिए 20% बोनस अच्छा है? ठीक है, तुम ये डील करो, ठीक है? सच में? बिल्कुल नहीं। अरे, इस रूट पर मैं चलाता हूँ, वो मेरा है। मुझे पता था लालची कहीं के तुम किसी को आगे बढ़ने नहीं दे सकते। तुम्हें किसी का डर भी बचा है? बताओ। तो मेरी बात सुन लो, ये रूट आज से मेरा हुआ, समझ लो। ये रूट मैंने अपने लिए पक्का किया है। क्या कर रहे हो? तुम इतने स्वार्थी क्यों हो? हा? हमेशा सब खुद के फायदे के लिए करते हो। बॉस तुम्हें पहले ही 1 साल की सैलरी एडवांस में दे चुके हैं। क्या तुम किसी और की तरक्की नहीं देख सकते? सुनो, इनकी बात सुनो। तुम्हारे गुरु काफी समझदार है। तो बात तय हो गई। हा? इसे वो रूट लेने दो। गुरुजी, क्या हुआ? तुम्हें कुछ काम नहीं है क्या? चलो कुछ काम करो। अरे तुम यहाँ क्यों खड़े हो? चलो चलो चलते हैं यहाँ से। नेथन, सर, सबने ये रूट मुझे देने पर सहमति दी है, फिर आप क्यों इनकार कर रहे हो? रॉकी, फिर मत कहना मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी। ये रूट उतना आसान नहीं जितना तुम सोच रहे हो। अरे छोड़ो भी, वहां बस एक एक्सीडेंट हुआ था। ये छोटी छोटी चालें दूसरों को बेवकूफ बना सकती है, पर मुझे नहीं। मेरी पिछली बस कंपनी में मैंने सब देखा है। मैनेजर ने अफवाह फैलाई थी ताकि वो रूट वो अपने पसंदीदा कर्मचारी को दे सके। अफवाह फैला दी कि वो रूट श्रापित है। बिल्कुल बकवास। तुमने ये खुद चुना है, बाद में रोते हुए मत आना। पछतावा करने वाला लूजर होता है। तो आज रात से शुरू करते हैं। ठीक है। 1 मिनट सुनो, रास्ते पर जाने से पहले 3 नियम जान लो। हाँ, बस
मुझे सभी नियम पता है। आपके साथ जुड़ने से पहले सालों से बस चला रहा हूँ। चलता हूँ। बेवकूफ। सुनिए, लगता है आपको नंबर 14 की अच्छी जानकारी है। पिछले साल ऐसा क्या हुआ था उस रास्ते पर? क्या इस रूट के बारे में ऐसा कुछ है जो अब तक लोगों को नहीं पता? इतने साफ दिन पर ये बिजली कैसे गरजने लगी? इतना समझ लो, कभी कभी कुछ बातें ना जानो तो बेहतर है। तुम बस ये याद रखो कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ, और एक गुरु पिता समान होता है। मैं तुम्हारा अच्छा ही सोचूंगा। देर हो रही है, जल्दी अस्पताल जाओ और अपनी माँ के इलाज के लिए उनके साथ रहो। इस नई बस की सीट्स बहुत आरामदायक है, पुरानी बसेस जैसी नहीं। मुझे अब समझ आया वो लड़का मुझसे क्यों बहस किए जा रहा था। जब भी ओक्सपायर पहुंचता हूं ये रोशनी क्यों चली जाती है? ये कब्रिस्तान के टूम्बस्टोन ही सभी डरपोकों को डरा देती होगी। क्या डरने की बात है इसमें? ठीक है, समझ गया। नितिन भाई, बाद में बात करता हूँ। क्या हुआ? क्या बताऊं यार, अच्छा हुआ रॉकी ने नंबर 14 ले लिया। जब मैं वो बस ठीक कर रहा था, मैंने सुना कि वो बस तो नई भी नहीं है, बिल्कुल पुरानी वाली ही है। क्या? इसी बस से पहले साल एक्सीडेंट हुआ था, इसे बस ठीक किया गया है। पर सर ने कहा ये तो बिल्कुल नई बस है, तुमसे झूठ बोला गया। सैम काफी चालाक है, उसे डर था अगर तुम्हें सच का पता चल जाता तो तुम वो बस कभी चलाते ही नहीं। मेरा मतलब है इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद कोई इंसान कितना भी बहादुर हो, उसे थोड़ी तो बेचैनी होगी ही। क्या रॉकी को ये बात पता है? उसे कैसे पता होगा? वरना वो कभी नंबर 14 बस के लिए हाँ ही नहीं करता। अगर उसके साथ कुछ हो गया तो वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ जा रहे हो? अपने गुरु को मिलने। हम टिफिनी प्लाजा पहुंच गए हैं। कृपया अपना सारा सामान साथ लेकर उतरिए। पहले के सभी चक्कर खाली थे और ये लास्ट चक्कर तो पैक्ड रहने वाला है। सही है। हेलो ब्यूटीफुल लेडी। हेलो ब्यूटीफुल लेडी। अरे तुम तो नए ड्राइवर हो, कल वाला स्मार्ट लड़का कहाँ गया? अरे वो लड़का वो दूसरे रूट पर है। ये रूट मेरा है, आपकी जिम्मेदारी मेरी होगी। ओह, तो तुम अच्छे ड्राइवर हो ना? फिक्र मत कीजिए, मैं अच्छा ड्राइवर हूँ, आपको पसंद आऊंगा। हम्म। आह, अरे यार बेवकूफ कुत्ता, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता क्या? अब जाकर मुझे डैमेज रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी। क्यूटीज, तुम दोनों आखिरी स्टॉप पर उतरोगे? वहाँ क्यों जा रही हो? वही तो हम रहते हैं। क्या तुम दोनों शहर में काम करती हो? इतनी दूर क्यों रहती हो? वो शहर का किराया बहुत महंगा है ना, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। उसका एक आसान हल है, मैं एक बड़ा घर किराए पर लूंगा और तुम दोनों वहाँ फ्री में रह पाओगी। हम पहुंच गए। हैंडसम, हाँ? अपना वादा जरूर निभाना। हाँ, बिल्कुल निभाऊंगा। चलो उठो, चलो घर चले। मैंने कहा था ना ज्यादा मत पीना। अरे सुनो, मदद चाहिए? इसे उठाने में मदद कर सकता हूँ।
अरे बहुत अच्छा होगा, पर फिर घर तक ही तुम्हें छोड़ना होगा, तो क्या ख्याल है? इसे घर ले जाने में मेरी मदद करोगे? हमारा घर बस आगे है, बिल्कुल दूर नहीं। मैं छोड़ सकता हूँ, मेरे पास काफी वक्त है। तुम काफी देर से ड्राइविंग कर रहे हो, थक गए होगे। हमारे घर रुककर ड्रिंक ले लेना, थोड़ा आराम भी कर लेना। ड्रिंक और आराम? ठीक है, मैं तुम दोनों को छोड़ देता हूँ। आ रहा हूँ। आराम से, आराम से। जब तुम आखिरी स्टॉप पर पहुंच जाओगे, चाहे कुछ भी हो जाए, बस से मत उतरना। शुक्रिया दोस्त। कोई बात नहीं, मदद करके खुशी हुई। सुनो ब्यूटीफुल लेडी, तुमने कहा था घर पास है, हम अभी तक पहुंचे क्यों नहीं? पहुंच ही गए हैं, बस थोड़ा आगे। क्यूटी, लगभग पहुंच ही गए हैं, तो मैं तुम्हें यही छोड़ देता हूँ। अरे हैंडसम, मदद पूरी करो। जो शुरू किया है उसे पूरा भी करना चाहिए ना। मेरी बहन को उसके पैर तक छोड़ दो ना। चिंता मत करो, हम ऐसी बहनें हैं जो एहसान का कर्ज चुकाती है। हम तुम्हारी मदद नहीं भूलेंगे। बिल्कुल, मैं पूरी मदद करूंगा। चलो। संभल के, संभल के। क्यूटी, तुम्हारा घर तो सच में काफी दूर है। तुम्हारी बहन को सोफा पर लेटा दो, चलेगा? जरूरत नहीं, उसे सीधा उसके बेडरूम में ही छोड़ दो, वो वहाँ है। ठीक है। इतनी रात में तुम यहाँ कैसे? तुमने मेरी नींद खराब कर दी। काफी वक्त से हमने साथ में ड्रिंक नहीं किया, माफ करना, आपकी नींद खराब कर दी। मुझे बस कुछ बातें आपसे पूछनी है। ये लो, कुछ और चाहिए हो तो बताना। नंबर 14 बस के बारे में पूछना चाहते हो, है ना? इसीलिए तो आप मेरे गुरुजी हो। आप मुझे और मेरी सोच को अच्छे से जानते हैं। मैंने कहा था कुछ बातें ऐसी होती है जो ना जानना बेहतर है। नहीं गुरुजी, आप नहीं बताएंगे तो मैं जानूंगा कैसे? उस रूट पर जाने से 20% बोनस मिले तो बुराई क्या है? तुम्हें चेतावनी देता हूँ, उस रूट के बारे में सोचना भी मत। रॉकी के साथ चाहे कुछ भी हो, तुम सैम से सहमत मत होना। उस रास्ते पर मत जाओ, समझे? गुरुजी, आपका मतलब है रॉकी के साथ कुछ होने वाला है? सच में? अरे रुको रुको रुको, मुझसे बातें मत निकलवाओ, मैं कुछ नहीं बोलने वाला। चाहे कुछ भी हो, उस रास्ते से दूर रहो। पैसे के लिए जान से मत खेलो। गुरुजी, मेरी जिंदगी जरूरी है, साथ ही रॉकी की भी। अगर उस रास्ते पर कुछ गलत हो रहा है, मुझे उसे आगाह करना होगा। अरे उसने खुद मुसीबत मोल ले ली, उसी की गलती है। गुरुजी, रॉकी थोड़ा अजीब है, पर उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। वो भी तो हमारा साथी ड्राइवर है। गुरुजी, क्या आपको पता है जो बस रॉकी आज रात चला रहा है वो पुरानी है? वो बस असल में वही बस है जो पिछले साल तबाह हो गई थी। उसे बस दोबारा ठीक किया गया है। क्या कहा? क्या ये सच है? तुम्हें किसने बताया? जेकब ने, उसको बस रिपेयर करते हुए पता चला। मैं उस सैम को 1000 बार चेतावनी दे चुका हूँ। उससे कहा था कि वो बस बदल दे, वो सुनता ही नहीं था। तुम देख लेना, आज कुछ ना कुछ जरूर होगा। गुरुजी, ज्यादा चिंता मत कीजिए। मैंने कल रात वही बस चलाई, कुछ भी नहीं हुआ। आज बस रॉकी चला रहा है, सब ठीक ही होगा। और वैसे भी पहले भी कुछ ड्राइवर्स ने ये बस चलाई थी, तब भी कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या होगा? तुम्हें ये बात कैसे पता है? कहो, किसने बताई? मैथ्यू ने। वो मैथ्यू ज्यादा बात करने लगा है। गुरुजी, मैथ्यू ने मुझे बस एक अंदाजा दिया था। मुझे लगा ये जानकारी गलत हो सकती है, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता था ताकि आप कंफर्म कर सके। ठीक है, जब तुम्हें पहले से पता है तो ये बात सुन लो जो आज तक किसी को नहीं पता। ठीक है, बोलिए। याद है 1 साल पहले बस नंबर 14 का एक्सीडेंट जिसमें सभी मारे गए थे?
हाँ याद है, वो क्रैश तो बहुत ही खतरनाक था। मैंने सुना ड्राइवर समेत 13 लोग ऑन स्पॉट ही मारे गए थे। पर उसके बाद जो हुआ वो कभी खबरों में नहीं आ पाया। उसके बाद क्या हुआ था? जब सैम ने तुम्हें बस चलाने के लिए कहा, क्या उसने तुम्हें बताया कि एक्सीडेंट के बाद वो बस 1 साल तक सर्विस से बाहर थी और कभी दोबारा शुरू नहीं हुई? सही कहा। पर वो तुमसे झूठ बोल रहा था। उसने पूरी कंपनी को निर्देश दिया कि सभी को वही बात बतानी है। पर इस साल के शुरू में वो रूट दोबारा खोला गया था। तो असल में मैथ्यू ने जिन ड्राइवर्स का जिक्र किया वही रीओपनिंग पर ड्राइव कर रहे थे, वही रूट पर, है ना? ये सच है? वो 3 ड्राइवर्स कौन है? और अब कहां है? गुरुजी मुझे इंतजार मत करवाइए, प्लीज बताइए। क्या वो सभी ड्राइवर्स मारे गए? पता नहीं, शायद वो पहले ही मर गए हो या शायद अब भी जिंदा हो। किसे पता, बोलो। गुरुजी आपका मतलब क्या है? जब उन्होंने पहली बार ये रूट दोबारा खोला, किसी भी लोकल ड्राइवर ने इसे लेना नहीं चाहा, क्योंकि वो एक्सीडेंट वाली बस ही दोबारा ठीक करी गई थी। पर सैम के पास एक प्लान था। उसने एक नया इंटर्न ढूंढा जो शहर के बाहर से था। मुझे अभी भी वो लड़का याद है। उसका नाम लियम टेट था। जब लियम आया तो उसने 7 दिन तक रूट बिना कोई दिक्कत चलाया। पर इससे उस एक्सीडेंट वाली बस के बारे में सब अफवाहें धीरे धीरे खत्म होने लगी। पर 8वीं रात को कुछ हुआ, एक घटना घटी। उस रात जब लियम बस लेकर निकला, वो कभी वापस ही नहीं आया। डेविड जो मॉनिटर कर रहा था जल्दी सो गया। उसने कुछ महसूस नहीं किया। अगली सुबह तक ये बात सामने ही नहीं आई। जब दूसरे कर्मचारियों ने सैम को बताया, तभी सैम ने अपना फोन चेक किया और लियम टेट का रात के 12 बजे का मैसेज देखा। उस मैसेज में लिखा था, फैमिली इमरजेंसी, मुझे तुरंत जाना होगा, छुट्टी मांगने का वक्त नहीं है। ओक्स फायर स्टेशन पर बस छोड़ दिए। बीच रात बिना कुछ कहे वो चला गया। कुछ कहे बिना चले जाना, ये क्या बात हुई? वो ऐसा क्यों करेगा? सैम एक टीम लेकर वहां पहुंच गया और सच में बस वहीं थी, पर आसपास कोई नहीं था। इसीलिए तो उन्हें बस चलाकर वापस लानी पड़ी। क्या सैम ने उसे कभी कॉल किया कि लियम टेट सच में घर गया था? ने कॉल लगाने की कोशिश की थी, पर कॉल लगा ही नहीं। फिर सैम ने कोशिश करना छोड़ दिया। फाइनेंस डिपार्टमेंट को बताया कि बची हुई तनख्वाह लियम के घर भिजवा देना। आखिर लियम सिर्फ एक इंटर्न था, कोई कॉन्ट्रैक्ट भी साइन नहीं हुआ। वो अपनी मर्जी से आ जा सकता था। ऐसी बातें पहले भी अक्सर होती थी, इसीलिए किसी ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बाद में सैम ने एक और इंटर्न को ढूंढ लिया था नंबर 14 चलाने के लिए, है ना? सही है। दूसरा जो एक काम करने आया वो एलेक्स वेस्ट था, एक कॉलेज का स्टूडेंट। ग्रेजुएशन के बाद उसे अपनी फील्ड में नौकरी नहीं मिली, तो वो बस ड्राइविंग स्कूल आ गया 6 महीने के लिए। लाइसेंस मिलने के बाद उसने सोचा गांव में ही बस चलाएगा, पर उसको वहां बस ड्राइविंग करने में शर्म आ रही थी, तो वो शहर आ गया और हमारी कंपनी ज्वाइन कर ली। उसको अभी 2 महीने ही हुए थे, फिर भी सैम ने उसको नंबर 14 दे दी। उसने उस रूट पर ड्राइव करना शुरू कर दिया। पहले 5 दिन सब ठीक था, कोई दिक्कत नहीं आई। पर 6ठे दिन की रात में वही हुआ जो लियम के साथ हुआ, एकदम सेम। उस रात 1 बज रहा था। इस बार मॉनिटर करने वाले डेविड ने जल्दी ही ये बात नोटिस कर ली और उसने तुरंत कॉल किया, पर कॉल लग ही नहीं रहा था। उसने तुरंत सैम को रिपोर्ट किया। सैम को एलेक्स से वही टेक्स्ट मिला जो लियम से मिला था। उसमें बिल्कुल वही लिखा था, फैमिली इमरजेंसी, तुरंत घर लौटना पड़ेगा, और बस ओक्स फायर स्टॉप पर ही खड़ी कर दी है। तो इन दोनों ने वही बहाना दिया। क्या ये ज्यादा शक वाली बात नहीं है? क्या किसी ने भी डैश कैम और रोड साइड कैमरास चेक नहीं किए? अरे बेवकूफ बच्चे, वो सुनसान जगह है, आसपास कैमरास भी नहीं होते। और वैसे भी हमने डैश कैम चेक किया था, कुछ भी अजीब नहीं मिला। कैमरा एंगल तो वैसे भी बहुत लिमिटेड होता है। किसी को नहीं पता कि उनका बाहर निकलने के बाद क्या हुआ। मेरा मतलब जिंदा बचे या मारे गए। उस वक्त कंपनी के कई लोग समझ रहे थे कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने ये रूट बंद करने की भी सलाह दी, पर सैम मान ही नहीं रहा था। उसने कहा ये सब बस एक इत्तेफाक है। वो चाहता था कि वो रूट जारी रखें। लीजिए। इस काम पर जो तीसरा था उसका नाम ब्रायन था। पहले 2 की तरह वो भी बाहर से आया था, जवान बिल्कुल तुम्हारी तरह, तुम्हारे जैसा ही शरीर, काफी समानता है तुम दोनों में। वो भी मेरा ही स्टूडेंट था। वो भी आपका स्टूडेंट था? सच कहो तो सैम ने उसे भी सेम वादे किए जो उसने तुमसे किए। तनख्वाह में
20% की बढ़त। ब्रायन पैसों की लालच में आ गया और जवानी के जोश में उसने हाँ कर दी। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। मैं सिर्फ उसे बचाना चाहता था। गुरुजी, क्या ब्रायन भी बाकी दोनों की तरह सैम को मैसेज डालकर गाड़ी ओक्सपायर स्टेशन पर छोड़कर चला गया था? चौथे दिन ब्रायन सिर्फ 3 दिनों तक वापस लौट पाया। उसके बाद वो बाकी दोनों की तरह बहाना बनाकर गायब हो गया। 3 लोगों का सेम बहाना नहीं हो सकता। उसे इत्तेफाक कहना अब सही नहीं रहेगा। मुझे उसे जाने ही नहीं देना चाहिए था। मैं उसे बचा सकता था, मैं उसे रोक सकता था। इसीलिए गुरुजी मुझे नंबर 14 को चलाने से मना कर रहे थे। उन्होंने अपना ही एक स्टूडेंट इसी रास्ते पर खोया है। गुरुजी, तीनों का सेम कारण देकर गायब होना, इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। पर कौन जाने वो सही भी कह रहे होंगे या नहीं। शायद वो लोग सही भी हो सकते हैं। क्या पता ब्रायन जिंदा हो और अपने घर वालों से मिलने गया हो। आपको क्या लगता है? काश मैं इसे एक संजोग कह सकता, लेकिन ब्रायन ने मुझे काम के पहले दिन ही ये बात बताई थी कि उसके ना पिता है, ना मां, ना कोई परिवार। वो एक अनाथ था। ना मां, ना बाप, ना परिवार, बस एक अनाथ था। इतना अच्छा इंसान गायब हो गया। मुझे ब्रायन का बैकग्राउंड अच्छे तरीके से पता है। उसके पास कौन सी जरूरी बात थी? उसका घर ही कहा था। ब्रायन वाले हादसे के बाद आपको लगना ही चाहिए कि इन तीनों के गायब होने में कोई गड़बड़ है। ये तो जाहिर है। इसके बाद तो किसी को भी लगेगा कि उस रास्ते में ही दिक्कत है। सिर्फ मैं ही नहीं, सारे बस ड्राइवर्स महसूस करते हैं कि इस पूरे मामले में कुछ तो गड़बड़ है। तो हम सब सैम को बताते थे, पर शुरू में उसने पहले की तरह सब कुछ इग्नोर करने का सोचा, पर हमने मिलकर उसका विरोध किया। आखिरकार उसने रिपोर्ट करने का फैसला किया। कहानी यही तक थी। कोई सबूत नहीं तो कोई केस नहीं। अगर मिसिंग रिपोर्ट भी करें तो पुलिस केस नहीं बनाएगी, है ना? हाँ, पुलिस के पास केस बनाने की वजह नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत जिम्मेदारी दिखाई। उन्होंने पूरा रूट चेक किया और साथ ही ओक्सपायर स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला और वो कुछ भी नहीं कर पाए। पक्के सबूत के बिना ये क्रिमिनल केस नहीं बन सकता था। पुलिस इसमें कुछ नहीं कर पाई होगी। सही कहा, यही उन्होंने भी कहा था, पर हम इसे नहीं मानते। हम सब ड्राइवर्स मानते हैं कुछ गड़बड़ जरूर चल रही है। तो हम सभी उसी वक्त कंपनी वापस गए और कहा कि बस नंबर 14 रोकी जाए और दूसरे रूट्स चेक किए जाए। आखिर में कंपनी ने हमारी बातें मान ली, पर उसने हमसे यह भी कहा कि इस मामले को छुपाया जाए ताकि कंपनी की इमेज ना बिगड़े और काम सही चलता रहे। जायज है। इसीलिए कंपनी में सभी लोग इस बात पर चुप रहते हैं। पर मैं चुप नहीं रह सकता। ब्रायन तो बस 20 साल का एक बच्चा था। बाद में कंपनी ने मुझे फिर से कॉल किया और मुझसे वादा किया कि भविष्य में कभी भी इस रास्ते पर अपने ड्राइवर्स और बस को नहीं भेजेंगे और नंबर 14 रूट हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तब मैं मान गया और ये बात अपने तक ही रखी। पर मैंने सोचा भी नहीं था कि वो सैम का बच्चा 6 महीने से कम समय में वो लाइन दोबारा फिर से शुरू कर देगा। उसने वो बस तक नहीं बदली है और तुम्हें धोखा देकर उस रास्ते भेज दिया। वो इंसान है कि हैवान? खुशकिस्मती से अब वो लापरवाह लड़का लाइन संभाल रहा है। पर रॉकी। हाँ जेकब, बोलो। इतन यार, दिक्कत हो गई है। हुआ? अभी 1 बज चुका है। रॉकी अभी तक वापस नहीं लौटा है। शेड्यूल के हिसाब से उसे 20 मिनट पहले वापस आना चाहिए था। क्या? मैथ्यू और बाकी लोग कह रहे हैं रॉकी के साथ कुछ हुआ होगा। ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूँ। क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? रॉकी के साथ कुछ हो गया है। वो ऑफिस वापस नहीं लौटा। मैं ओक्सपायर जा रहा हूँ। तुम नहीं जाओगे? मुझे जाना ही होगा। अगर तुम जिद करोगे मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। क्या? ड्राइवर, ओक्सपायर चलो। जल्दी, तेज भगाओ। तुम दोनों पागल हो गए हो जो इतनी रात को वहां जा रहे हो?
अभी भगाता हूं। गुरुजी, रॉकी यही बस चला रहा था। मैंने तुम्हें कहा था ये रास्ता अजीब है, यहां नहीं आना चाहिए था। क्या तुम्हें भी रॉकी का घर लौटने वाला वो टेक्स्ट मिला है? हाँ। कितने लोग गायब हो चुके हैं? तुम्हें अभी भी ये इत्तेफाक लगता है? हाँ? इस रास्ते को जारी रखने की जिद क्यों कर रहे हो तुम? हेनरी, हम बैठकर बात करते हैं प्लीज। गुरुजी, गुस्सा करने से कुछ हल नहीं निकलेगा। किसी को नहीं पता यहाँ असल में हुआ क्या है। अगर तुमने ये रूट जारी न रखा होता तो ये सब कभी नहीं होता। हादसे की रिपोर्ट कंपनी को देनी होगी। इस रूट को बंद करो, वरना मैं खुद जाकर पुलिस को बताऊंगा। ठीक है, मैं कल ही कंपनी को रिपोर्ट कर दूंगा। चलो अभी करते हैं ना। बस आज की रात निकल जाने दो, कल हम दोनों मिलकर रिपोर्ट करते हैं। गुरुजी सुनिए, फिलहाल वापस चलते हैं। तुमने मुझसे क्या वादा किया था? हमने तय नहीं किया था। आज तुम मैनेजमेंट को बताओगे रूट की सर्विस बंद करनी है। वादे से मुकर क्यों रहे हो? मेरे स्टूडेंट को दोबारा वही भेज रहे हो? हेनरी, गुस्सा करने से पहले कम से कम सच तो सुन लो। मैंने उसे जाने के लिए नहीं कहा। नेथन सुबह मेरे पास आया था। उसने कहा बस नंबर 14 चलानी है। उसे पैसों की जरूरत है माँ के ऑपरेशन के बाद वाले इलाज के लिए। यह मुमकिन नहीं है। मुझ पर विश्वास नहीं तो उसे कॉल करके पूछ लो। अब देखना। सैम, आप ये क्या कह रहे हैं? सुना तुम्हारी बीमार माँ की देखभाल के लिए तुम्हें और पैसे चाहिए। मैंने खास तौर पर तुम्हारी मदद के लिए कंपनी से 30,000 मांगे हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी है सर, पर अगर तुम ये पैसे लेना चाहते हो तो तुम्हें बस नंबर 14 चलानी होगी। मैं ये कैसे मान सकता हूँ सर? सुनो, अगर तुम ये पैसे लेते हो तो नंबर 14 ड्राइव करनी होगी। क्या? मुझे पता है इस रास्ते के और पहले के 3 मिसिंग ड्राइवर्स के बारे में हेनरी ने तुम्हें सब बताया होगा। उसकी बात मत सुनो, ये सब तो बस अफवाहें हैं। मैंने तुम्हें पहले इसलिए नहीं बताया ताकि तुम इस पर ज्यादा ना सोचो। तो वो पहले के 3 लोग और अभी रॉकी भी, सबके गायब होने से पहले उन्होंने वही मैसेज किए। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है ताकि मैं तुम्हें पूरी बात समझा पाऊं। हाँ। वो 3 गायब ड्राइवर्स, लियम, एलेक्स और ब्रायन, तुम्हें बस ये पता है कि वो गायब हो गए हैं एक ही वजह से, पर तुम्हें ये नहीं पता कंपनी की जांच के दौरान पता चला एलेक्स और ब्रायन उनमें से एक बड़ा कर्जदार और जुआरी था और दूसरा आदत से मजबूर चोर था जो ऑफिस में भी चुराता था। पर उनके गायब होने से इन बातों का क्या लेना देना है? ये भी समझ नहीं पा रहे हो। जब लियम बिना कुछ कहे गायब हो गया था तब से रूट के बारे में अफवाहें फैलना शुरू हो गई। सबने अपना अंदाजा लगाया। एलेक्स और ब्रायन ने अफवाहों का फायदा उठाया, लियम के नाम का इस्तेमाल किया, सबको ये सोचने पर मजबूर किया कि उनके गायब होने में भी रास्ते का ही हाथ है ताकि वो कर्ज से बच सके, अपनी पहचान छुपा सके। मेरे गुरुजी ने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? तुम तुम्हारे गुरुजी वो तुम्हें ये बातें कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि उस वक्त ब्रायन का गायब होना उनके लिए सदमे से कम नहीं था। इसलिए वो हमेशा से मानते आ रहे हैं कि ब्रायन का गायब होना इसी रूट से जुड़ा हुआ है। तुम्हारे गुरुजी दिल से सोचते हैं, वो अपने स्टूडेंट्स को अपना समझते हैं, वो बहुत अनुभवी है। वो चाहे कितना भी हंगामा करे, कंपनी बस इसको शांत ही करेगी। मुझे पता है तुम विश्वास नहीं कर पा रहे हो। तुम बाहर जाकर पूछ सकते हो। ब्रायन के गायब होने के बाद ब्रायन के ही सूटकेस में कंपनी का कीमती सामान मिला था। सबको इस बात का पता है। और रॉकी का क्या? उसका गायब होना, उसकी क्या वजह थी? यह अभी क्लियर नहीं है। तुम जानते हो हमारी कंपनी इस बात की जड़ तक जरूर जाएगी। बस याद रखना, जब तक तुम मेरे वो 3 नियम मानते हो तब तक कुछ भी गलत नहीं होगा। मुझे शक है रॉकी के गायब होने की वजह यही रही होगी कि उसने मेरे बताए नियम नहीं माने। अगर तुम मान जाओ तो ये 30,000 तुम्हारे और तुम्हारी तनख्वाह 20% से 30% हो जाएगी। मुझे एक बात तो पता है, तुम्हारी माँ के लिए पैसों की जरूरत बहुत पड़ने वाली है। सही कहा ना?
ठीक है, मुझे मंजूर है, आज से ही शुरू करता हूँ। ये हुई ना बात। पर तुम्हारे गुरुजी का क्या करे बताओ? तुम्हें उन्हें कहना होगा उस रास्ते पर ड्राइव करने का डिसीजन पूरी तरह तुम्हारा ही है। गुरुजी को रोकने के लिए तुम्हें उनसे कहना होगा इस रूट को चलाते रहने का फैसला तुम्हारा ही है। नेथन, मैं अभी सैम के ऑफिस में हूँ। उसने मुझे कहा कि तुमने खुद वो रूट चुना है। गुरुजी, वो आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं। मैं खुद वो रूट चाहता हूँ। हैं? तुमने क्या कहा? मुझे पैसों की जरूरत है। ब्रायन का मामला मैंने तुम्हें पहले बताया नहीं था क्या? बोलो। गुरुजी, कंपनी को ब्रायन की सूटकेस में कंपनी की कुछ चीजें मिली थी। ये सच है या नहीं? ब्रायन को चतुराई से किसी ने फंसाया था। मैं उसका कैरेक्टर जानता हूँ। वो ऐसा काम कभी कर ही नहीं सकता। बस करो हेनरी, उसे रंगे हाथ पकड़ा गया था। तुम ये बात मान क्यों नहीं लेते? नेथन, मैं तुम्हारा गुरु हूँ। तुम मुझ पर भरोसा करते हो या सैम पर? आप पर भरोसा करूं या सैम सर पर भरोसा करूं? मुझे आज रात रूट पर चलाना ही होगा। ध्यान से सुनो, अगर तुम आज रात वहां गए तो मुझे कभी गुरुजी मत कहना। मेरे प्यारे दोस्त हेनरी, इसके लिए मुझे दोष मत देना। नेथन ने खुद ही हामी भरी थी। सुनो सैम, तुम्हारे पाप का घड़ा भर गया है। ईश्वर तुम्हें छोड़ेगा नहीं। नितिन, तुम अभी 14 नंबर क्यों चला रहे हो? मास्टर हेनरी तुम्हें समझा रहे थे, वो बहुत गुस्से में है। उन्होंने सबसे कह दिया कि वो तुम्हें अपना स्टूडेंट नहीं मानेंगे। गुरुजी को कह दो, मैं उन्हें सब कुछ समझा दूंगा। समझा दूंगा? तुम्हारा मतलब क्या है? हम टिफिनी प्लाजा पहुंच गए हैं। कृपया अपना सामान साथ ले जाइए और सावधानी से उतरिए। अरे हैंडसम, आज फिर तुम इस बस के ड्राइवर हो? हेलो हैंडसम, आज फिर तुम इस बस के ड्राइवर हो? दूसरा ड्राइवर कहाँ है? उसके घर में कुछ काम है, छुट्टी लेकर गया है। ओह, काफी थके हुए लग रहे हो। सभी यात्रियों से निवेदन है, कृपया ध्यान दें। अगला स्टॉप अंतिम स्टॉप ओक्सपायर है। कृपया सभी यात्री अपना सामान उतरते वक्त साथ ले जाइए। हैंडसम, बाय। रुकिए मैडम, आपके पास जो सामान है वो बहुत भारी लग रहा है। मैं आपको छोड़ देता हूँ। क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? मैंने कहा सामान ले जाने के लिए मदद कर सकता हूँ। तुमने कहा था कंपनी पॉलिसी कहती है बस छोड़कर नहीं चल सकते। जब ये लड़का इतना अच्छा है तो इसे मदद करने देते हैं। वैसे भी ये सामान उठाना मुश्किल है। ठीक है हैंडसम, देखना तुम्हें तकलीफ ना हो। हमारे घर आराम से बैठकर एक ड्रिंक ले लेना। इतना सामान खरीदा है, खत्म कर पाओगे? हम इसे फ्रिज में रख देंगे और धीरे धीरे खाएंगे। ठीक है, कहाँ जाना है बताओ? सुनिए, आप लोग काफी दूर रहते हैं, है ना? क्यों? अब पछतावा हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। क्या तुम इसे अंदर रखकर आ सकते हो? हाँ जरूर। यहाँ से। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ड्रिंक पियोगे? शुक्रिया। शुक्रिया। मुझे डर है अगर मैंने ड्रिंक पी लिया तो यहाँ से जा नहीं पाऊंगा। हैंडसम, तुम क्या कह रहे हो?
रॉकी को भी इसी तरह ड्रिंक पिलाकर तुमने उसे अपने जाल में फंसाया। रॉकी है कौन वैसे? मैं किसी रॉकी को नहीं जानती। वो वही है जो कल रात मेरी जगह बस नंबर 14 चला रहा था, वही ड्राइवर। और सिर्फ वही नहीं, पिछले 3 ड्राइवर्स भी, तुमने उनके साथ भी वही चाल चली, उन्हें भी तुमने गायब किया। हैंडसम, तुम क्या कह रहे हो? कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ सच में। सुनो हैंडसम, झूठा इल्जाम मत लगाओ, हम उन्हें नुकसान क्यों पहुंचाएंगे? सब जानने के बाद भी तुम दोनों अच्छा नाटक कर लेती हो। पिछले कुछ दिनों में मैंने तुम्हारी काफी जानकारी इकट्ठा की है। रॉकी के साथ जो हुआ उसके बाद मैं पूरी बात समझ गया था। तुम ये सब इसलिए कर रही हो ताकि लोगों में डर पैदा हो सके। पिछले साल इसी बस से एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था, और जैसा कि तुमको पता है आखिरी स्टेशन के पास एक कब्रिस्तान है, तो अफवाहें फैलना स्वाभाविक है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर डर बैठ गया। लोकल लोग बस नंबर 14 लेने से डरने लगे, और तुम लोग इसी डर को बनाए रखना चाहते थे। तुम लोग चाहते थे कि लोकल लोग दोबारा कभी ये बस लेने की हिम्मत ही ना करें। तो तुमने रूट शुरू होते ही 3 ड्राइवर्स मार दिए, और फिर उनके फोन से एकदम सेम मैसेजेस भेजे, ताकि लोगों में ये भ्रम पैदा हो कि कोई अजीब शक्ति इन ड्राइवर्स को रहस्यमयी तरीके से गायब कर रही थी। अरे यार, तुम तो बहुत मजेदार हो। हम लोगों में डर क्यों पैदा करना चाहेंगे? तुम 2 बार ये बस चला चुके हो, तुम्हें पता है। बहुत सारे लोग बस में चढ़ते और उतरते हैं। ये साबित करता है कि कोई भी हमारी वजह से नहीं डर रहा। क्योंकि आखिरी चक्कर में सारे पैसेंजर्स तुम्हारे ही साथी हैं। क्योंकि आखिरी चक्कर में सारे पैसेंजर्स तुम्हारे ही साथी हैं। इसीलिए तो तुम ही डर पैदा कर रही हो, बस ये पक्का करने के लिए कि बस में सिर्फ तुम्हारे अपने लोगों के अलावा कोई और यात्री ना हो। हमने इतनी मुश्किल उठाई और 3 लोगों को भी मारा सिर्फ इस बात के लिए कि बस हमारे लोगों से भरी रहे। हाँ, क्योंकि जो तुम कर रही हो उसके लिए तुम्हारी लोग रहना जरूरी है। किसी गैर का होना गड़बड़ कर सकता है। हैंडसम, पर बस में तुम भी तो थे। तुम तो हम में से नहीं हो, है ना? बिल्कुल, तुम्हारे लिए ड्राइवर ही बस में एकमात्र खतरा है, क्योंकि ड्राइवर की पोजीशन खास होती है, उसका बैकग्राउंड सख्ती से चेक होता है। अगर तुम अपना आदमी वहां बैठा भी दो तो वो दांव उल्टा भी पड़ सकता है। इसीलिए तुम वही तरीका इस्तेमाल करती हो, ड्राइवर को कंट्रोल करके घबराहट पैदा करने का, ताकि वो तुम्हारी सारी बातें मान ले। वो बीच रास्ते उतरने की हिम्मत नहीं करते, ना ही फाइनल स्टॉप पर। इसलिए मैंने मेरे बस नंबर 14 चलाने के पहले दिन उस अजीब काले कुत्ते को देखा जो रास्ता रोक रहा था। क्या वो भी तुम्हारा ही काम था? फाइनल स्टॉप पर पहुंचने के बाद तुमने जानबूझकर मुझे बस से उतारा, सिर्फ ये जानने के लिए कि मैं नियम तोड़ूंगा या नहीं। जब मैं उस दिन नहीं उतरा तो मैं तुम्हारा यूजफुल प्यादा बन गया, पर अगर मैं उतर जाता तो मेरा अंजाम उस ड्राइवर रॉकी जैसा ही हो जाता। ऑफिसर, रॉकी शायद लालच में आ गया है। उसने बस से उतरने का नियम तोड़ दिया। शायद उसे नुकसान पहुंचाया गया है। मेरी गलती है, उसे भेजना ही नहीं चाहिए था। कौन जाने उसे क्या हुआ होगा। और ये आपकी गलती नहीं है। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि वो इस रूट पर जाने की जिद करेगा। इसने हमारा असली प्लान बिगाड़ दिया। तो क्या हमें अपना प्लान आगे बढ़ाना चाहिए? हमें अभी भी नहीं पता उनका सही ठिकाना कौन सा है। वो झोपड़पट्टी बहुत बड़ी है। अगर हम बिना सोचे समझे घुसे तो हमारा प्लान बिगड़ सकता है। पहले भी वो आसपास के शहर में भाग गए थे, वो फिर से निकल सकते हैं। हाँ, मैं जल्द से जल्द उनका सही पता ढूंढता हूँ। जब तुम्हें पता था कि नीचे उतरना मौत के बराबर है, तो फिर भी तुम यहाँ पर क्यों आए? तुम भी बाकियों की तरह डर कर अपने ड्राइविंग पर फोकस क्यों नहीं करते? तुम्हें पता है हमने इस डर को पैदा करने के लिए कितनी मेहनत और समय बिताया है? तुम्हें पहले से पता था कि हमारा क्या काम है। नोपिल्स नाम का एक गैर कानूनी ड्रग इस क्षेत्र में दिखाई दे रहा है और फैल रहा है। दूसरे शहरों से आकर हमारे शहर तक भी पहुंच गया है। ये पूरा मामला तुम्ही लोगों से जुड़ा है ना? और वो आखिरी बस के यात्री तुम्हारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। हर बार जब तुम बस में चढ़ते हो, तुम भीड़ में छुपते हो ताकि कैमरा से बच सको। तभी तुम हिप्नोपिल से एक दूसरे को देते हो। जब वो उतरते हैं तब वो सारी पिल्स ले जाकर शहर के क्लब्स में सप्लाई करते हैं। मानना पड़ेगा, बस रूट का इस्तेमाल ड्रग्स के सप्लाई के लिए करना काफी चालाक मूव है। मानना पड़ेगा, काफी तेज हो तुम लोग। पर यहाँ आकर हमारे सामने ही सब कुछ खोल देना, तुम्हें मरने का डर नहीं है क्या? तुम्हें लगता है तुम बच पाओगे?
कौन, मैं? तुम्हें लगता है तुम दोनों कुछ कर पाओगी? हाँ, हम दो अकेली लड़कियाँ आखिर तुम्हें कैसे मार पाएंगी? पर ये मत सोचो कि यहाँ हम दोनों अकेली रहती हैं। जरा दोबारा सोच लो। तुम्हें मैं बेवकूफ लगता हूँ कि मैं समझ नहीं पाऊंगा कि यहाँ सिर्फ दो लोग नहीं हैं? तुमने शायद अच्छे से ध्यान नहीं दिया कि तुम बहुत देर से अलार्म दबा रही हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा बैकअप अभी तक नहीं आया। रॉबर्ट, जॉनी, जॉनी, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। चिल्लाओ मत, हम पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर चुके हैं। तुम असल में हो कौन? तुम्हें क्या लगता है? कैप्टन, ये मिशन बहुत आसानी से पूरा हुआ, सिर्फ आपके प्लान की वजह से। हमें इनका पता लगा और हमने इन्हें पकड़ लिया। इस बार कोई भाग नहीं पाया, पिछली बार जैसी गलती नहीं हुई। हाँ, तो तुम पुलिस वाले हो? तुम बस ड्राइवर बने ताकि हम तक पहुंच पाओ? तो तुम महीनों से हम पर नजर रखे हुए थे। सिर्फ महीने नहीं, चाहे मेरी पूरी जिंदगी लग जाती, मैं तुम जैसे समाज के कीड़ों को खत्म करके ही मानता। तुम घातक हो। लड़को, सबको गिरफ्तार करो। जी सर, चलो 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 आओ, चलो 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 हम गलत थे। चलो चलो छोड़ो।